इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। लॉकडाउन के बाद और अब अनलॉक का फेज चल रहा है, लेकिन उन परिवारों की अर्थव्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं लौटी है जो खास करके जो रेहड़ी लगाने वाले जो लोग थे, जो बस स्टैंड के आसपास जो रेहड़ी लगाते थे, उन लोगों पर अब भी इस कोरोना का संकट गुजर रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूँ। सिरसा का बस स्टैंड है। बस स्टैंड के समक्ष करीब जो रेहड़ी लगाने वाले जो लोग थे, खास करके जो जूस या फास्ट फूड कहूँगा, उनकी जो रेहड़ी लगाने वाले जो लोग थे, उनकी अर्थव्यवस्था अब तक पटरी पे नहीं लौटी है। लॉकडाउन के बाद और अब अनलॉक के फेज़ के बाद भी, क्योंकि इन जो रेहड़ी लगाने वाले जो लोग थे, इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ से चलने वाली रोडवेज बसों पर आधारित थी, और रोडवेज बस चूँकि बंद रही तो ये लोग भी अपनी रेहड़ी और सामान समेट करके कहीं चले गए हैं। हालांकि इस बात का तो पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कहाँ गए हैं, लेकिन आज मैं आपको तस्वीरें ये बेशक दिखा दूंगा, क्योंकि जहाँ भी हरियाणा में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के समक्ष रेहड़ी, फास्ट फूड या जूस की दुकान चलाने वाले ये छोटे दुकानदार, जो भयानक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ ऐसे दुकानदार थे जो अपने जूस तैयार करने के लिए जो गन्ना मंडी से लेकर के आए थे, और उनकी उम्मीदें थी कि इसी गन्ने से वो जूस तैयार करके अपने और अपने परिवार का पेट भर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन में इन परिवारों पर ऐसी मार पड़ी कि ये परिवारों को, क्योंकि जूस पीने कोई नहीं आया, और अब आपको दिखा रहा हूँ कि करीब 4 लॉकडाउन और 5वें अनलॉक के फेज़ तक ये गन्ना पूरी तरह से सूख गया है, और शायद इस गन्ने में अब जूस भी नहीं बचा है, क्योंकि परिवार जो जूस की रेहड़ी लगाते थे, और करीब छोटे दुकानदार इनको कहूँगा कि जो हर रोज़ 200 से लेकर के 400 रुपये तक कमाते थे जूस बेच करके, अब वो परिवार आखिर कहाँ गायब हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे हरियाणा के किसी भी शहर की बात करें जहाँ पे बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड के बाहर जूस और फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले ये छोटे दुकानदार उन्हीं शहरों के रहने वाले हैं जहाँ पे बस स्टैंड के आसपास ये जो लोग रहते हैं, और ख़ास करके उनको काफ़ी परेशानी का सामना इस अनलॉक में करना पड़ा, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो चाहे पहले लॉकडाउन की बात करूं तो 25 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, जो 14 अप्रैल तक चला, जो 21 दिन का था। उसके बाद चाहे दूसरे लॉकडाउन की बात करें जो 15 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चला, जो 19 दिन का था, और तीसरा लॉकडाउन जो 4 मई से शुरू होकर के 13 मई तक चला, जो 14 दिन का था, और चौथा लॉकडाउन जो 18 मई से लेकर के 31 मई तक था, वो भी 14 दिन का था। इन दुकानदारों को ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद शायद उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी, वो उनका जो धंधा है, खास करके जो काम है, वो पटरी पर लौट पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बीच रोडवेज़ की बसें भी 54 दिन बाद शुरू हुई, और लेकिन रोडवेज़ की बसों में भी पूरी तरह से कई पाबंदियां लगाई। सोशल डिस्टेंस की बात करें या पूरी तरह से जो ऑनलाइन टिकट की बात करें, तो बसों में वो सवारियां नहीं बैठ पाईं, और जो चहल पहल है वो सीधे तौर पर रोडवेज के बस स्टैंड पे पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और जब तक चहल पहल नहीं शुरू होती तब तक इन रेहड़ी वाले जो लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो बस स्टैंड के बाहर जो अब अपना काम धंधा पूरा तरह से समेट करके चले गए हैं। हालांकि ये कह सकता हूँ कि जो पूरी तरह से इन परिवार का पालन पोषण करने वाले ये लोग थे, इन लोगों की सुध न तो किसी राजनेता ने ली, न ही सरकार ने, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और ये कह सकता हूँ कि किस तरह से ये, चाहे गन्ना की बात करें या सीजनली जो काम है वो बदलते रहते हैं, ये लोग बस स्टैंड के बाहर जो रेहड़ी लगा करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से ये लोग गायब हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाई है। और अब
5वां चूँकि अनलॉक का फेज चल रहा है, जो 1 जून से लेकर के 30 जून तक था और आज 30 जून है और पहला फेज अनलॉक का ख़त्म हो गया है। कल से दूसरा फेज है वो शुरू हो पाएगा, कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ राहत के साथ, लेकिन इन दुकानदारों की व्यवस्था बेशक अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। आज भी ये दुकानदार बस पे भीड़ देखने का जो है सपना संजोए बैठे हैं। ये दुकानदार सोचते हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब बस स्टैंड पे भीड़ होगी और उसी भीड़ से चीरते हुए उनके ग्राहक जो जूस पीने के लिए उनके पास आएंगे, जिससे वो और उनके परिवार का पालन पोषण गुजारा चलेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताइए कि आखिर हरियाणा जो संपन्न राज्य माना जाता है, उनके बस स्टैंड के बाहर जो ये छोटे दुकानदार है वो कहाँ गायब हो गए। और ज़रूर आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि ये लोग हैं जो 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक हर रोज़ कमाते थे, अब इनका गुजारा कैसे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।